का है? गुड मॉर्निंग सर 2 मिनट ले रहा हूँ आपका खाली। वो जीजा जी का SpO2 92% है, अभी वो निकाल रहे हैं वेंटिलेटर ऑक्सीजन। किधर है वो? इधर ICU में। किधर ICU में? अरे आप हॉस्पिटल में सर, क्या हो गया भूल गए? हाँ 92 है ना? हाँ तो 92 है तो ठीक है ना? अच्छा, कोई टेंशन नहीं है ना? नहीं 92 कल तो बहुत कम था ना, 90 के नीचे जा रहा था उल्टा। अच्छा, और गले में कुछ उनको मतलब तकलीफ हो रही है सर? बेटाटिंग का गार्गल करवाता हूँ मैं, आता हूँ आधे घंटे में। हाँ सर, एक्चुअली वो सिस्टर को मैं भेज ही रहा था, मतलब पूछ लेता हूँ सर से जरा पोजीशन उनका। और सर मैं क्या बोलता हूँ, इसका कैशलेस नहीं होगा क्या सर? नहीं कैशलेस नहीं होगा सर। आप पुटअप तो कर दो, तो सामने वाले ने बोला पुटअप करो, बोला ठीक है मैं बात करता हूँ सर से। भिजवाता हूँ, भिजवा दीजिए। कोविड का टेस्ट मांगेंगे उसको। हाँ तो सर वो अभी आज आ जाएगा ना रिपोर्ट, मैं देता हूँ आपको, वो भी देता हूँ। हाँ तब तक आप हम लोग कैशलेस कर नहीं रहे हैं, हम लोग कैशलेस कर ही नहीं रहे सर। पूछ करके देखिए, मेरा बच जाएगा पैसा। नहीं हम भेज ही नहीं रहे हैं, हम डालते ही नहीं है कैशलेस, हम कर ही नहीं रहे। मंगता तो डिस्चार्ज ले ले दूसरा हॉस्पिटल में जिधर कैशलेस होता है वहाँ करवा ले, हम कर ही नहीं रहे कैशलेस। अच्छा ठीक है सर, जहाँ पे होता है वहाँ करवा ले सर। हाँ ये इन दिनों पूरे शहर में, पूरे राज्य में डॉक्टरों के लिए बहुत सारी शिकायतें आ रही है। इस वक्त मानवता मर गई है। डॉक्टर जिनको भगवान का रूप दिया जाता था, भगवान माना जाता था, उनमें भगवान के जगह पे राक्षस आकर बैठा है और पैसों के लिए वह किसी भी हद पर जाने के लिए तैयार हैं। इसी का सबूत यह है कि थाना महानगर पालिका ने हॉरिजन हॉस्पिटल का ज़्यादा पैसा लेने की वजह से लाइसेंस रद्द किया। कल्याण महानगर पालिका में मुरबाड रोड पे कोविड हॉस्पिटल का दर्जा रद्द किया। यहाँ उल्लासनगर में भी लोगों के पास कोई पर्याय नहीं है। जिस तरह से व्यापारियों की दिवाली की सीज़न लगती है, ये लोग मजबूरी में आनन फानन में अपनी जान बचाने के लिए पैसे देते हैं और डॉक्टरों ने पूरी तरह से इसका फ़ायदा उठाया है। पर्याय न होने की वजह से, जान बचाने की वजह से लोग मजबूरी में पैसे दे रहे हैं। सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसका ये स्पष्ट नियम है कि जिसके पास इंश्योरेंस है, बीमा है, उसका कैशलेस उसको बिना पैसे के देना चाहिए। लेकिन अगर कोई डॉक्टर मना कर देगा, उसके ऊपर शासन प्रशासन ने कड़क कार्रवाई जब तक नहीं करेंगे या किसी एक अस्पताल की रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं करेंगे या डॉक्टर का किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, ये बददस्तूर चालू रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर सही मायनों में अगर गरीब जो खासकर मरीज है उसको न्याय देना है तो ऐसे डॉक्टरों के ऊपर नकेल लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो तो किसी तरह से भी अपना जीवन बचा लेंगे, लेकिन उस गरीब का क्या होगा जिसके पास पैसे नहीं है? वो पैसा के अभाव में अपनी जान देगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के नीतियों के विरुद्ध है। क्योंकि हमारे मोदी जी ने पूरे आयुष्य योजना लगाई कि गरीब से गरीब व्यक्ति को 5 लाख तक अच्छे से अच्छे अस्पताल में उसको इलाज की व्यवस्था मिले। ऐसी स्थिति में ऐसे डॉक्टर अगर कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है और शासन ने इसके ऊपर, प्रशासन ने बहुत कड़ा इसके ऊपर मेरे हिसाब से कदम उठाना चाहिए और एक आध डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं होगी तब तक यह मामला ठीक नहीं होगा। ये ऑडियो टेप हमने भी सुनी है। म्हणजे हे असं आहे की मॅक्झिमम कॅशलेस व्यवहार यांना करायचा नाही, कारण की माझ्या माहितीप्रमाणे मला असं वाटतं आहे वैयक्तिक की रोजच्या रोज बिलिंगमध्ये कॅशमध्ये जे पैसे येतील ते संध्याकाळी कुठेतरी हिस्से पोचवायचे असतील ह्या लोकांना, ते हिस्से प्रत्येकाचे जाऊन त्यांच्या घरी द्यायचे असतील, त्यांच्या ऑफिसमध्ये पोचवायचे असतील, म्हणून हे सगळे जे डॉक्टर्स आहेत ना पूर्ण उल्हासनगरचे कॅशमध्ये बिलिंग करतात। कारण की भारताचे पंतप्रधान यांनी सांगितले की कॅशलेस व्यवहार करा आणि मोस्ट ऑफ ऑल सगळीकडे सांगतात की सध्या कोरोना व्हायरस आहेत म्हणून जेवढं कॅशलेस होईल तेवढं चांगलं आहे। पण एवढं सगळं असताना, त्याचं सर्क्युलर सगळं असताना हे कुठेही इन्शुरन्स फॉलो करत नाही, इन्शुरन्सचे जे नियम अटी फॉलो करत नाही, फक्त कॅशमध्ये ना पैसे पाहिजेत। डॉक्टरांनी जी छबी असते लोकांच्या मनात की डॉक्टर म्हणजे देवता, पण ह्या डॉक्टरांनी आपली छबी या कोरोनामध्ये, जसं आमच्या प्रदीप रामचंद्रने सांगितलं, यांचा बिझनेस, यांचा सीझन झालेला आहे आणि ते फुकट म्हणजे पैसे कसे लाटायचे हे फक्त बघतात आहे। उल्हासनगर महानगरपालिकेचे जो आरोग्य विभाग आहे आणि माननीय जे आयुक्त साहेब आहेत यांनी याच्यावरती कारवाई करावी। मुंबई महानगरपालिकेमध्ये कारवाई होते, 4-5 करोडच्या आसपास काय ती बिलिंग असते ती रिटर्न केलेली गेलेली आहे पब्लिकला। ठाणे महानगरपालिकेने काही हॉस्पिटल सील्स केले आहे,
त्याच्यानंतर कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या त्यांनी कोविडचं हॉस्पिटल जे अलॉट केलं होतं त्याचा दर्जा कॅन्सल केला आहे. तर उल्हासनगर महानगरपालिका का नाही करत? पालकमंत्री ठाण्याला करू शकतात, कल्याण डोंबिवलीला होऊ शकतं, उल्हासनगरला का नाही? म्हणजे उल्हासनगरमध्ये काय सगळीकडेच म्हणजे एक दुजाभाव म्हणजे काय बोलतात त्याला ते पूर्ण सावत्र वागणूक मिळाली आहे. तर त्याच्यामुळे कुठेतरी याच्यावरती कारवाई करावी, जेणेकरून ह्या डॉक्टरांना काहीतरी एक म्हणजे बोलतात ना सजा होईल किंवा त्यांना काहीतरी एक अद्दल घडेल आणि लोकांची जी म्हणजे जे पैसे जे जातात आहे जास्ती ते कुठेतरी रोख बसेल. कारण की महानगरपालिकेने ऑडिटर साहेब नेमले आहेत, पण ते ऑडिटर साहेब कसे करतात की हॉस्पिटलमध्ये जातात आणि त्यांची बिलं ऑडिट करतात. पण आमच्या माहितीप्रमाणे असं आहे की पेशंटचं बिल वेगळं निघतं आणि ऑडिटर महानगरपालिकेला दाखवायला बिल वेगळं निघतं. कारण की पेशंटच्या बिलमध्ये PPE किट आहे, ऑक्सिजन आहे, त्याच्यानंतर मेडिसिन्स आहेत किंवा डॉक्टर व्हिजिट चार्जेस आहेत. पण तेच बिल जे महानगरपालिकेला दाखवलं जातं त्याच्यामध्ये सगळं काहीच नसतं. त्याच्यामुळे कुठेतरी मोठा भ्रष्टाचार आहे. माझी तर आयुक्त साहेबांना तुमच्या माध्यमातून अशी विनंती आहे की त्यांनी जो ऑडिटर नेमला आहे तो डायरेक्ट पब्लिकला अवेलेबल असावा. ज्या पब्लिकला, ज्या पेशंटच्या नातेवाईकांना बिलमध्ये काही प्रॉब्लेम असेल त्यांनी येऊन भेटावं, ते बिल तिथे ऑडिट करावं आणि महानगरपालिकेने ओके करून दिल्यानंतर ते बिल जाऊन भरावं. म्हणजे कुठेही डॉक्टर जास्ती पैसे घेणार नाही आणि गरिबांच्या पैशांची लूट होणार नाही. आणि दुसरी गोष्ट की हे सर्व करावं प्रत्येक वेळी म्हणजे आमचे जे मित्र आहेत सांगतात आहे की आमचा मनसेचा उद्देश होता की प्लॅटिनियम हॉस्पिटल बंद करायचा, तुम्ही बंद करून दाखवा. आमचा वाद प्लॅटिनियम हॉस्पिटल किंवा बाकीचे हॉस्पिटल यांच्याशी नसून यांची जी मॅनेजमेंट कमिटी आहे आणि जे आमचे सत्ताधारी त्यांना वाचवतात ना तो आहे की ज्या सुविधा या हॉस्पिटलच्या माध्यमातून पब्लिकला भेटल्या पाहिजे त्या भेटत नाही ना, तो वाद आमचा. आम्हाला कुठल्याही हॉस्पिटलबद्दल बंद करण्यामध्ये रस नाही आहे, पण जर पब्लिकचे हाल होत असतील तर ते केल्याशिवाय पर्यायी नाही मनसेला. म्हणून माझी एक आयुक्त साहेबांना विनंती आहे, लवकरात लवकर याच्यावरती काहीतरी ठोस निर्णय घ्यावा आणि उल्हासनगरच्या जनतेला राहत द्यावी. मेरा ये कहना है कि जो कैशलेस का विषय है इसको मोदी जी ने भी उठाया है और मोदी जी ने सब हॉस्पिटलों के निर्देश दिए हैं और एक रिजोल्यूशन भी पड़ा हुआ है जिसमें क्लियर कट कहा गया है कि हर हॉस्पिटलों को कैशलेस का जो क्लेम है वो एक्सेप्ट करना है. लेकिन यहाँ पर सुरेखा क्रिटिकेयर करके एक हॉस्पिटल है मेरे वार्ड के एकदम जस्ट बगल में ही, वहाँ के डॉक्टर की एक रिकॉर्डिंग आई है जो मैंने भी सुनी. उन्होंने क्लियर कट कहा है कि मैं कैशलेस की कोई सुविधा नहीं देता हूँ या आप कोई क्लेम न भेजिए. अगर आपको ये क्लेम चाहिए तो आप अपने पेशेंट को उठाइए और डिस्चार्ज करवा लीजिए और दूसरे हॉस्पिटल में जाके लीजिए, जो कि सरासर गलत है. और मेरी आयुक्त साहब से ये विनंती है कि ऐसे डॉक्टरों के ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लें, जैसे कि बॉम्बे महानगर पालिका, थाने महानगर पालिका, ये भी ऐसे कुछ हॉस्पिटलों के ऊपर इन महानगर पालिकाओं ने एक्शन लिया हुआ है. ऐसे ही हमारे जो कमिश्नर हैं वो खुद इस वक्त डॉक्टर हैं. मेरी उनसे एक विनंती है कि ऐसे डॉक्टरों पे जो गरीबों को लूट रहे हैं या ये सुविधा को नहीं लेने दे रहे हैं, क्यों नहीं लेने दे रहे हैं और इतना क्यों मन बड़ा हुआ है ये भी मुझे समझ में नहीं आता है. और मुझे कहीं ना कहीं इनके ऊपर कुछ बड़े लोगों का हाथ है जो इतनी बेफिक्री से ये लोगों को टेलीफोन पे, मोबाइल पे खुल के बोल रहे हैं हम नहीं लेंगे, हमारी हॉस्पिटल नहीं लेती कैशलेस की सुविधा, आपको चाहिए तो आप डिस्चार्ज करा लो, हम ये सुविधा आपको नहीं देंगे. मेरे डॉक्टर साहब, अपना डॉक्टर राजा दयानिधि साहब से यही एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे डॉक्टरों के ऊपर तुरंत ही एक्शन लें और इनके ऊपर कार्रवाई करें, जल्द गरीबों को सुविधाएं दिलाएं. निश्चित रूप से यही बात है, क्योंकि अगर ये ऐसी सुविधा देंगे तो जो रेट गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स है बेड का और सब जो चार्ज है उस हिसाब से इनको चार्ज देना पड़ेगा. और ये लोग उस हिसाब से चार्ज नहीं देना चाह रहे हैं, इसलिए ये लोग कैशलेस की सुविधाएं नहीं लेना चाह रहे अपने अपने हॉस्पिटलों में. मेरा तो यहाँ तक कहना है कि बहुत सारी जगह ऐसी है कि ऑडिटर साहब सीधे जो पेशेंट है या उनकी फैमिली उनसे बात नहीं कर रहे हैं. हमारे सचिन कदम जी भी गए थे उनके पास, उन्होंने भी उनसे बात की, उनको भी उन्होंने ये जवाब दिया कि भैया मैं किसी पेशेंट से और उसके रिलेटिव से कोई बात नहीं करूँगा, जो आपको बात करनी है, कंप्लेंट देनी है, और जाके आप आयुक्त साहब को दीजिए. तो इसमें खरा है कहीं ना कहीं सब लोग आपस में मिले हुए हैं. मेरा खुल के ये आरोप है इन लोगों के ऊपर.